बड़े लोगों ने तारीफ की है कि जो बाहर फाइट इसने की है। सही बात और आपके साथ रूब ने की है। वैसे मैं गोरा नहीं हो गया था जेल से आके। ये रूप के भी घर वाले आ गए थे, एक बार भी मेरे से जेल में मिलने नहीं आया। वो हमने रोका हुआ था। हमने रोका हुआ था, इसको खतरा है, वहाँ पे दुश्मनी है इसकी। इसको वापस नहीं निकलने देना था। हाँ, 3 सदियां कुछ सिखा के गुजरा है, यूं ही नहीं गुजरा। वैसे मेरे जेल जाने के दौरान बड़ा कुछ हो गया। यूट्यूबरों के बच्चे पैदा हो गए हैं, फिश बर्गर आ गया 4 के अंदर, आईफोन 17 प्रो मैक्स आ गया है। वो आईफोन से मुझे कोई एक अद्धा आईफोन ही गिफ्ट कर दो भाई। 3 माह मैंने जेल काटी है, एक अद्धा आईफोन बनता है मेरा यार। हम लोग जी वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। ये वाला ठीक था, ये वाला अच्छा था और 100 ट्राई के बाद ये हुआ भाई मैं आधे घंटे से इंट्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे से हो नहीं रहा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखना। हम लोग मुझे लग रहा है मुझे पुराने व्लॉग्स देखने पड़ेंगे। मैं तो बिल्कुल भूल गया हूँ। एनर्जी डालो ना तुम। इंट्रो चेंज ना कर लूँ? नहीं, कोशिश करो। हम लोग जी नहीं, ये बहुत अजीब लग रहा है, क्या करें? ट्राई। हम लोग जी दोबारा 1 सेकंड नहीं हो रहा, रुको। तो भाई ऐसे ही करते करते कोई 10वीं ट्राई के बाद हो गया इंट्रो। मेरी एनर्जी को वापस आते आते जो है वो 132 मेरी एनर्जी के वापस आने के लिए जो है मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। उसके लिए आप लोगों ने घबराना नहीं है। थोड़ा बंदा बिल्कुल आइसोलेशन में अकेला रहता है ना दीवारों के साथ, तो फिर ये मोबाइल, मैं तो मोबाइल पकड़ा ही 3 महीने बाद है, मुझे मोबाइल पकड़ के बड़ा अजीब लग रहा है। तो वो जो थोड़ा बचकानापन था मेरी वीडियोस के अंदर वो जा चुका है, लेकिन आ जाएगा वापस, टेंशन नहीं लेनी। नहीं ना ही आए वापस। क्या ना ही आए वापस? अच्छा है, बहुत मुश्किल से तुम मैच्योर हुए। मुझे 3 साल लग गए तुम्हें पतला करने में। तो अरूप है डक्की भाई का मतलब ही कोई नहीं, तुम्हें पता है डक्की भाई पे कैरेक्टर ही ऐसा है, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। लेकिन फायदा एक चीज वही है, पतला हुआ कि नहीं है हम पतले तो भाई। मैं आप लोगों को बदन दिखाता हूँ अपना। ओए, ये रही वेट मशीन। भाई जान चेक करना जरा। भाई वेट मशीन में खड़े होने से पहले क्या था मेरा, बताओ? तुम्हारा था 98 या 99, ऑलमोस्ट 100 सेंचुरी मेरा वेट था 99 kg आफ्टर 3 months ऑफ जेल की रोटी। 85 और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये तो मैं जेल से वापस आया तो 81 था। ये तो मामा ने देसी घी के पराठे इतने खिला दिए कि वापस जो है वो 85 तक पहुंच गया। मैं एक आधा महीना और जेल में रह लेता तो मैं 70 तक पहुंच जाता भाई। मामा लोग जो है वो भी एक शादी पे गए हुए हैं, ठीक है, उनको आने में टाइम लगेगा। मैं आप लोगों को उनसे भी मिलवाऊंगा। अभी कुछ खाने को नहीं है, मैं बना देती हूँ खाने, बताओ है क्या अवेलेबल? क्या है? ओए अल्लाह, और कुछ है ही नहीं यार खाने को यार। यार ये क्या बात हुई यार, ये कोई चीज़ है खाने वाली? और यार इससे अच्छी तो जेल थी, 3 वक्त की रोटी तो मिलती ही। तो अभी जो है सीन ये है कि इरशाद भट्टी साहब जो है वो हमारे पास आए हुए हैं। ही इज वन ऑफ दोज पीपल जो मेरे से NCCI के अंदर मिलने आए थे जब मैं अरेस्टेड था ड्यूरिंग कस्टडी। अभी ड्राइंग रूम के अंदर जो है वो सेटअप वगैरह हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं? गुड टू सी यू। थैंक यू सो मच जी, वेलकम बैक। थैंक यू जी। मैं भी लोगों को बता रहा कि यार इरशाद भट्टी साहब इज वन ऑफ दोज पीपल जो मेरे से NCCI या ड्यूरिंग कस्टडी मिलने आए थे। अब उससे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो हम इंशाल्लाह पॉडकास्ट पे करते हैं। जो इन्होंने कहा उसके बिल्कुल उल्ट हुआ। क्या स्टोरियां थी और क्यों लोग हैं वो अंदर, और अभी बहुत कुछ आना बाकी है। क्या हाल है भाई? तू भी है पॉडकास्ट पे? हाँ, हैं कुछ बातें जरा हैं। मैं तो कहता हूँ इसको अंदर रहना चाहिए था। मैं बाहर वाली जाने लड़ लेता है। बड़े लोगों ने तारीफ की है कि जो बाहर फाइट इसने की है। सही बात है। और आपके साथ रूब ने की है। सही बात है। बल्कि सारी फैमिली ने कमाल किया, लेकिन 2 लोग कमाल के रहे। जेल जो होती है ना, जेल घर वालों को भी इकट्ठी जेल होती है, चाहे आप अंदर हो या वो बाहर हो, इट डजंट मैटर। घर वालों के माइंड में सोच ही चल रही होती है कि यार बंदा अंदर कैसा होगा, मेरे माइंड में सोच ही चल रही होती है कि यार घर वाले कैसे होंगे। दोनों की इक्वल जेल होती है। वो जैसे कहते हैं ना कि घर में एक बीमार हो तो सारे ही बीमार लगते हैं। सही बात है। इसी तरह कोई खुदा ना खास्ता एक कैदी हो तो सारे ही लगते हैं हम जेल में। हम जो है पॉडकास्ट पे बातें करेंगे। चलो रेडी? हाँ बिल्कुल रेडी। मैं तो कहता हूँ स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं भाई। सादुर रहमान डक्की भाई मेरे साथ हैं आज, और उनके साथ उनके भाई हैं ज़िया जुल्फ़कार। ज़िया जुल्फ़कार बहुत कुछ हो सकता है ना बताएं। 2 hours later. तो पॉडकास्ट वगैरह हो गया। अभी मामा का मैसेज आया कि वो जो है वो बैरिया ही स्टेट कर रही हैं क्योंकि मुनीब का स्कूल था कल। आए आए आए, हम लोग बड़ी देर बाद गाड़ी चला रहे हैं भाई। क्या बात है भाई? हैं तुम रहने दो, तुम्हें तो भूल गई होगी ड्राइविंग। भाई मैं 3 महीने रहा हूँ, कोई 30 साल नहीं रहा। अल्लाह माफ करे, गाड़ी चलाना को तो थोड़ी बोला हूँ मैं। वैसे अरेस्ट होने से पहले मैंने एक डाला भी बुक करवाया था, याद है? व्लॉग भी बनाया था उसका। हाँ मुझे याद है। ये मेरे हेटर्स कब से आ गए यहाँ पे? याद आया डाला जो हमने बुक करवाया था? कहाँ है क्या मतलब? वो तो मेरी गिरफ्तारी के 2-4 दिन बाद ही जो है वो डिलीवर हो गया होगा शोरूम। फिर? अब
ले नहीं, कोई टोपी देनी पड़ेगी, उनको पैसे नहीं है भाई। आ जाओ वापस डाला। ओए होए 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 भाईजान, कमेंट में मुझे सजेस्ट करो क्या करना चाहिए यार। मुझे उनकी कॉल भी आ गई थी कि भाईजान आपकी गाड़ी जो है बहुत टाइम से खड़ी हुई है, तो क्या करना है। मैंने उनको कहा उन्होंने कहा 5-10 मिनट दें। वो 5-10 मिनट, वो 6 दिन पहले की बात है भाईजान। अभी ना मेरे सारे बैंक अकाउंट वगैरह ब्लॉक है, तो अभी मेरे ख्याल से कोई बेवकूफ़ी होगी, हम तो इस गाड़ी का पेट्रोल भी जो है उधार लेके डलवा रहे हैं भाई। चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वैसे हम लोगों ने BYD Shark 6 बुक करवाया था ब्लैक कलर में। पाकिस्तान की सबसे पहली गाड़ी होनी थी हमारी, लेकिन वो किस्मत में नहीं थी। अब ना वैसे भी जेल काट ली है, तो अब मुझे इन चीज़ों का रूप शौक भी नहीं रहा, सही बताऊँ तो। गाड़ियों का हाँ मतलब मेरा दिल उठ गया। मैं तो कहता हूँ एक आधी ऑल्टो होनी चाहिए, एक मोटरसाइकिल होनी चाहिए 70, कोई 3 मरले का घर हो, मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी ठीक है भाई। मुझे सुपर ये जेल रह के मैंने रियलाइज जेन्युइन किया, मैंने जेल रह के ये जेन्युइन एक चीज़ रियलाइज की है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरा जेल में वक्त निकल गया, इतनी छोटी सी चक्की में भी निकल गया, जहाँ पे आई रियलाइज कि मुझे जेन्युइन कुछ भी नहीं चाहिए बाहर तुम्हारे अलावा। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, आराम नाल ओए, आराम नाल। नहीं यार मैं नहीं मानता। एक सेकंड जेल में मेरे से कोई मिलने नहीं आया, यहाँ पे भाग के ऐसे आ रहे जैसे हैं, मैं नहीं मानता। बच्चे हम कहाँ से आएंगे, हमें तो अलाउ भी नहीं करते दूर जाने से। नहीं यार हमें आएंगे भी कैसे, कोई अलाउ ही नहीं करता, छोटे बच्चे अभी तो हम लोग। छोटे बच्चे हो क्या यार 3 महीने के बाद भी आप दोनों की शक्लें सेम है भाई। हैं सेम। ओए क्या हाल है, ठीक है? कम बैक कर दो, यूट्यूब हैक कर दो, हाईजैक कर दो, सारे के व्लॉग बंद हो जाने चाहिए जब आपका व्लॉग है। भाईजान मैं नाराज हूँ आप सबसे। 500 रुपया निकालो जुर्माना, जेल में यार कोई है मिलने नहीं नहीं, आया। सॉरी यार। किधर थे जब मैं जेल में डब्बा रोटी चाहिए थी? तूने खुद कहा था कि मैं जेल में डब्बा रोटी तुझे देने आऊंगा। हैं 500 रुपया जुर्माना सबको। एडिट्स बनाने में बिजी हो गए थे आपकी। क्या बात? बड़ी उम्र है अभी, मामा 10 दफा मुझे कह चुकी है इसको कोई व्लॉग लगा दो, इसका व्लॉग ही नहीं आ रहा। व्लॉग नहीं आ रहा, कोई तो पुराना कोई लगा लेते हैं, जापान वाला लगाया हुआ है, तो फिर कैमरा खोल लिया बाप ने। अच्छा इसको व्लॉग से फुर्सत ही नहीं मिलती यार। ओ यार अम्मा मैं आधा घंटा लगा के तो मैंने इंट्रो किया है। ओए मुनीब एक काम करो, वो जिस दिन मैं जेल से आया था उस दिन की कोई CCTV फुटेज निकालो लो फटाफट, वो होगी डाटा में। जल्दी 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 2 मिनट लगाओ 2 मिनट लगाओ 2 मिनट लगाओ 2 मिनट लगाओ। उस दिन की निकालो ना जो मैं जेल से आया था, फटाफट यार। भाई ये देखें मेरा जेल से निकलने की वीडियो। ये बहुत वकरा सीन था, इतना रश लगा हुआ था, लेकिन हम ऐसे गए हैं भाई किसी को खबर ही नहीं हुई। इतने लोग नाराज हुए हैं कि या भाई आप भाग गए। पैसे तो नहीं लिया आपने किसी को कि मैं इंटरव्यू दिलवा दूंगा? हाँ ले बड़ी दिहाड़ी मार सकता है ये भाई। ज़िया से बड़ा लोग नाराज हैं। ज़िया को जो है ना सारे रिपोर्टर न्यूज वाले सारे कह रहे हैं कि आपने जो है ना हमें डक्की भाई का इंटरव्यू जो है ना वो जेल के बाहर करवाना है। उस ज़िया ने किसी को लिफ्ट ही नहीं कराई, फटाफट निकल गया। यार उनसे बड़ी माजरत है, खून से जाना होता है जेल से, वहां ना मसला हो जाता है। हमने कहा कि भागन भाग घर चलो। भाईजान आगे देखें। लेकिन इसके बाद हमने एक वीडियो बनाई थी गाड़ी के अंदर, ये मैंने अपनी पर्सनल में ये हम जैसे ही निकल गए हैं, हमें यकीन ही नहीं आ रहा, यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम निकले हैं। ज़िया ने एक क्लिप बनाई हुई, ये घर पहुंच गए हैं, ये CCTV की फुटेज है। अच्छा मैंने इस दौरान जो है ना डिसाइड किया कि मैंने ना कोई व्लॉग बनाना है ना मैंने कोई वीडियो निकालनी है। अब ये CCTV से हम लोगों ने निकाली है, अंदर किसी को कोई मैंने कहा ये व्लॉग वाला मोमेंट ही नहीं है। मैंने कहा आप लोगों के साथ ये CCTV जो है वो शेयर की जा सकती है। सही है, ये देखें ले मुनीब ये क्या बात हुई? ओ यार नहीं ये मैं मामा से मिल रहा हूँ, वो कहाँ है, क्लिप ही नहीं है। ये क्या बात हुई यार मुनीब? अभी वो एंगल आ जाएगा ना, एंगल नहीं यार, ये इतना इमोशनल मोमेंट था, आपने सारा काम खराब किया है भाई। वो यार अम्मा मेरा इतना ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्लिप था, इसने सारा काम खराब कर दिया मेरा आपसे मिलने वाला यार। 15 मिनट तो हम यहाँ पे जप्पी डाल के खड़े रहे, आपने सारा का सारा क्लिप खराब कर दिया भाई। वो देखो अभी तक मुनी यार ये क्या बात हुई है यार? तो आप पागल थोड़ा पीछे नहीं खड़े ओ हो भाई आपके जिम्मे, आप CCTV उठा के आप थोड़ा सा साइड पे कर देते। अम्मा यार ये इसने काम खराब किया यार, नजर ही कुछ नहीं आया। कोई नहीं मैं एक काम करता ना, मैं फिर से जाता हूँ ना, फिर से वापस आता हूँ। तो अस्तगफिरुल्लाह गंदी बात, शुगर लगा रहा, शुगर लगा रहा। ये शुगर नहीं। अच्छा ये जो है ना हमने एक सीन किया है, हम लोग जो है ना घर वालों के साथ सारों से मिल चुके थे। तो ज़िया ने ना बाबा को आके कहा कि साद को जो है ना वो जेल से निकाल नहीं रहे, वो डिले हो गए। मैंने कहा था कि वो रात को उन्होंने कहा, ये देखो ये देखो बात तो पहले हो गई, वो कहते कि आप लोग रास्ते से मैं आ गया था, वो कहते कि आप चलो यार किसके साथ, वो जेल वाले छोड़ के बट साहब भी साथ होंगे, वो कह रहे कि वो छोड़ाएंगे वो क्योंकि ना उनका वो फिर मैं खुद ही आ गया था भाई। मैंने कहा यार ऐसे ही टेंशन में होंगे, पहले उनकी वो तबीयत नहीं ठीक, तो मैंने कहा यार चलो कोई नहीं यार। वैसे मैं गोरा नहीं हो गया था जेल से आके, ये रूप के भी घर वाले आ गए थे, ये रूप की अम्मा है,
आगे उसके अब्बा जी हैं, तो बस यही पड़ा हुआ है हमारे पास। कोई व्लॉग व्लॉग नहीं बन रहा, बस ये सीसीटीवी कैमरे कुमरे से जो है हमें निकालनी पड़ी हैं चीजें। हाँ ये देखो ना, ये देखो कितनी क्लियर। ये इस तरह की आप कोई गराज के अंदर जो है वो कोई आपको सीसीटीवी जो है वो घुमाना चाहिए था आपके। अम्मा इसको जेल होके आना चाहिए था, मैं तो एम ही गया हूँ, इसको कहीं महीना हो गया एम से फिक्स हो जाएगा। मैं ये तो कोई काम का ही नहीं बंदा, एक बार भी मेरे से जेल में मिलने नहीं आया। वो हमने रोका हुआ था, हमने रोका हुआ था, इसको खतरा है, वहां पे दुश्मनी है इसकी, इसको वापस नहीं निकलने देना था। तो भाई ये क्लिपें पड़ी हैं, सही है, बस यही है यार, बस आ गए थे। ये हमारा उस वाला दिन है जब हम लोग जेल से वापस आए थे। अच्छा ये फिर उसके बाद केक भी काटा था हमने। हैप्पी बर्थडे ये कौन बोल बस गुजर गया वक्त है भाई, बहुत लंबा वक्त, बहुत लंबा। महसूस 3 सदियां कुछ सिखा के गुजरा है, यूं ही नहीं गुजरा। गंजा मैं हो गया हूँ वैसे, जानवर ऊपर से बाल हल्के तो नहीं नजर आ रहे। पतला बहुत हो गया, इसको देखें कपड़े सारे खुले हो गए हैं। इसलिए तो कह रहा हूँ महीना एक आधा आप भी रहो। 2 hours later. तो यार घर पहुंच गए थे। असल में मुझे ना थोड़ा सा माहौल रिलैक्स करना पड़ रहा है। मैं जान के शुगर लगा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि अब ये सारा मेरे पे डिपेंड करता है। मैं परेशान रहूंगा तो फिर सारे ही परेशान रहेंगे। आप लोगों ने भी देखा होगा कि मामा जो है वो थोड़ा चुप चुप थी। हाँ तुमने अच्छा किया जोक्स करके, है ना, क्योंकि अब मैं अगर चुप चुप रहूंगा तो मेरे परेशानी से घर वालों ने परेशान होना है। मैंने कहा माहौल को रिलैक्स रखते हैं। ओए मैंने कंप्यूटर लिया था अरेस्ट होने से पहले, सामान रखा सारा सामान किधर है भाई? ओए भाई साहब ये कमरा जो है आप लोगों को पता है मैंने जो है वो गेमिंग शेमिंग के लिए रखा हुआ था कि यहाँ पे जो है ना गेमिंग रूम तैयार करते हैं, पीसी वगैरह लेके आते हैं, लेकिन वो किस्मत में नहीं था। सामान किधर है? तुमने बेच तो नहीं दिया भाई? नहीं पागल, मुझे पता तुम कितना प्यार है उनसे। आओ अरूप तुमने बाथरूम में मेरा कंप्यूटर का सामान रख दिया है यार, ये क्या बात हुई भाई? कमोड साथ पड़ा हुआ, तुमने मेरा इतना महंगा ग्राफिक कार्ड। अरूप ये क्या बदतमीजी है यार, ये क्या सीन है भाई? सारी किस तरह की फजूल चीजें थी। ओए भाई साहब ये चेक करें जी, ये मैंने जो है काफी टाइम पहले ये मेरी सारी SSD रैम वगैरह सारी पड़ी हुई है, मतलब कि पूरा कंप्यूटर का सामान जो है मेरे पास रेडी पड़ा हुआ है भाई। कोई भी चीज जो है वो एक्स्ट्रा लेने नहीं वाली। और मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने बिल्कुल प्लान बनाया हुआ था कि मलेशिया से आके जो है पहला काम जो है वो मैं अपना गेमिंग पीसी बिल्ड करूंगा। तो मेरे ख्याल से अब जो है ना हमें गेमिंग पीसी का जो है ना यहाँ पे गेमिंग सेटअप का काम स्टार्ट कर देना चाहिए। वैसे कोई उधार पे हमें कोई फर्नीचर नहीं मिल सकता गेमिंग पीसी का? सर गेमिंग पीसी छोड़ो, तुम्हारा एक अदर रेस्टोरेंट भी है, इसमें हथौड़ा पकड़ने की क्या जरूरत है भाई? भाई मैं तो भूल गया मेरा एक अदर रेस्टोरेंट भी है। आओ चले। ओए होए 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 भाईजान, सुबह सुबह का वक्त है, मेरे ख्याल से अभी तो खुला भी नहीं है। ओए सुना, याद आ गई, खैर है, अभी तो खुला भी नहीं है। अभी खुला भी नहीं है? हाँ जी भाई। तो मेरा अपना रेस्टोरेंट मैं जब मर्जी खोलूं। भाईजान ये तो बात सही है, लेकिन आप अर्ली, इतनी अर्ली? वैसे आप बिल्कुल अच्छे टाइम पे आए, हमने तो फिश बर्गर भी स्टार्ट कर दिया है। फिश बर्गर? हाँ जी, फिश बर्गर है हमारे रेस्टोरेंट में। बताना भूल गई। बताना अरूप, तुम मेरे से 10 बार जेल में मिलने आई हो, तुमने मुझे इतने जोगा ही नहीं समझा कि तुम मुझे अपडेट ही दे दो कि रेस्टोरेंट के अंदर हमने फिश बर्गर लॉन्च करना है। बस ठीक है, फिर आप लोग 4 को रहने दो, काट के 3 रख लो, फिर मुझे मैं निकल जाता हूँ यार। ये तो कोई बात ना हुई ना यार, मेरी ओपिनियन मैटर नहीं करती। मैं भी कह रहा था कि फिश बर्गर खिलाओ जरा। वैसे मेरे जेल जाने के दौरान बड़ा कुछ हो गया, यूट्यूबरों के बच्चे पैदा हो गए हैं, फिश बर्गर आ गया 4 के अंदर, iPhone 17 Pro Max आ गया है। वो आईफोन से मुझे कोई एक आधा आईफोन ही गिफ्ट कर दो भाई। 3 माह मैंने जेल काटी है, एक आधा आईफोन बनता है मेरा यार। ओ यार तू ही मुझे एक आधा आईफोन गिफ्ट कर दे यार। रूबे एक आधा आईफोन मेरा बनता है यार। साथ मेरे जो फोन में इंटरनेट पैकेज है ना, वो भी मैंने उधार लेके करवाया है। तो आईफोन के लिए भी उधार ले दो थोड़ा सा यार। ओए होए 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 फ्राइड फिश बर्गर यार, बड़ी कमाल की आइटम निकाली है। लेकिन आप, मैं नाराज हूँ, आप मुझे जेल में टेस्ट करवाने लेके आते भाई, मेरी अप्रूवल होनी चाहिए थी यार। लॉन्च कर दिया आपने? लेके आता तो मुझे भी थोड़ी मार देना। बस ठीक है रखो भाई। मेरी जेल में होते हुए अरीब साहब ने जो है नई आइटम लॉन्च कर दी है, फिश बर्गर, और मुझे पता भी नहीं था। और साथ कर्ली फ्राइज भी लॉन्च कर दी है भाई, एक्स्ट्रा सॉस के आते हैं। और साथ फिश स्ट्रिप्स भी कर दी हैं। अच्छा भला जेल में 15 किलो वजन कम हुआ है, ये आप काम खराब कर रहे हो भाई। पूरा करना है ना 15 किलो। कैसा है फिर? व्हाट? कैसा है फिर? मैं आई स्वेयर इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा अपना रेस्टोरेंट है ना फिर अलग। बताओ साथ, अब साथ बोलेगा 20 किलो वजन है। व्हाट? तुमने किया भी ट्राई? नहीं, तुम भी जेल में थी? डाइट पे थी मैं यार एंड भाई DHA आया 4 बिल्डिंग नंबर 51। ये आपने लाजमी ट्राई करना है। अगर आप 21 घंटे कराची से ड्राइव करके भी ये खाने आ रहे हो ना, तो भैया आप नाराज नहीं होगे भाई। एलोपिनो क्या बात है, इसमें बस छोड़ दो ना, लोगों को खुद आके देखने दो इसमें क्या है। अच्छा ये फिश स्ट्रिप्स हैं यार, कमाल यार। मैं एंड कर दिया भाई। भाईजान यू आर द बेस्ट पार्टनर एवर। ओए होए 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 ओए होए होए अरीब साहब एंड हो गया। आप लोगों ने आना है 4, आप लोगों ने सिर्फ यही कहना है कि भाईजान 4 का फिश बर्गर दें। वैसे नाम इसका मियामी कैच रख दिया, आपको पता है इस तरह के नाम तो लोगों को याद होती नहीं। एवी पागल है, इसको पता नहीं एवी पुट्ठे सीधे हरकतें करता रहा है मेरे जेल में होते हुए। आपने चुप करके आके कहना फिश बर्गर दे दें। हे भाई मैं व्लॉग करना भूल चुका हूँ यार। देखिए कैसे चीज पलट जाती है। कहाँ हम 3-4 महीने स्काई रॉकेट कर रहे हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्लॉगर था,
अब मैं व्लॉग करना ही भूल गया हूँ, मेरे से कैमरा नहीं पकड़ा जा रहा। मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि मेरा मुंह जो है वो फ्रेम में है कि नहीं, बड़ा बैड सीन था। लेकिन विद टाइम मैं रिकवर हो रहा हूँ, आहिस्ता 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 हमारी एनर्जी जो है वो वापस आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। फिलहाल मैं यहाँ पे ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के टकी बार में को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच। मैंने सबके कमेंट्स पढ़े हैं, मैंने सबकी वीडियोस देखी हैं। मैं लकी हूँ कि मुझे आप लोग मिले हैं, आप लोगों जैसे मुझे सपोर्ट करने वाले लोग मिले हैं। मैं लकी हूँ। मैं आप लोगों का ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। नई से नई चीज मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के टकी बार को ज्वाइन करना। मिलते हैं कल। ओके फिर।